हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से ड्रॉपशिपिंग बिजनेस अपना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के बारे में, हो सकता है अगर आपको ना पता हो या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस बिज़नेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ। ड्रॉपशिपिंग दोस्तों एक तरह का ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हम उसको सेल करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट हमको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो काम एक तरह से होता है ड्रॉपशिपिंग के अंदर, वो आर्डर लाना होता है कस्टमर से, कस्टमर लाना होता है। बाकी हमारे जो सप्लायर होते हैं वो शिपमेंट का जो सारा काम होता है, कस्टमर तक माल पहुंचाना, कस्टमर तक सारी चीज़ें करना, तो वो सारा कुछ हमारे जो पार्टनर होते हैं, डिलीवरी पार्टनर, वो करते हैं। तो मिला जुला करके ड्रॉपशिपिंग एक तरह से ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल है और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ऑर्डर लेके आना रहता है, चीज़ों को सेल करना रहता है। बाकी डिलीवरी जो है वो हमारे जो सप्लायर है वो सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रॉपशिपिंग बिजनेस मॉडल काम करता है और एक तरह से ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल है। और इसको करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके भी बताए हैं और इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो ड्रॉपशिपिंग से रिलेटेड मिल भी जाएंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्री में, यानी कि कम से कम चार्ज में, कम से कम पैसे के अंदर इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको पता होगा अगर आप इस पैसे से इसको करना चाहें तो आप जितना इन्वेस्टमेंट लेकर के इस बिज़नेस के अंदर उतरेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब आप जीरो से कैसे शुरू करें। किसी भी बिज़नेस को एक तरह से ग्रो करने के लिए हमें कस्टमर की ज़रूरत पड़ती है। तो कस्टमर दो ही तरीके से आते हैं, या तो पेड तरीके से आते हैं जिसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट चलाना होगा, ऐड रन करना होगा। दूसरा जो तरीका होता है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी कि हम खुद कस्टमर तक पहुँचते हैं या कस्टमर हमारा प्रोडक्ट देख करके हमारे पास तक पहुँचता है। तो आप किस तरीके से ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उसमें अगर आप ऑर्गेनिक एक तरह से मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसमें सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म इस टाइम पे है वो इंस्टाग्राम है। आपको क्या करना है, एक अच्छा सा पेज बना लेना है आपका, जो भी एक तरह से आप जो भी नाम रखना चाहते हो अपने बिजनेस का, वेबसाइट का, तो उस नाम से एक अच्छा सा आपको पेज बना लेना है। नाम बहुत छोटा रखना है, बढ़िया रखना है, और उसका जो बायो काफ़ी अच्छे तरीके से बायो लिखना है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से आपको नॉलेज देना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जो भी प्रोडक्ट चुन रहे हैं, ठीक है, सेल करने के लिए आपको पता होगा कोई ना कोई प्रोडक्ट चुनना होता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट चुन रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है और डेली पोस्ट करना है उस इंस्टाग्राम पेज पे। कम से कम आपको 3 पोस्ट डेली डालना है, और तीनों पोस्ट आप कंसिस्टेंसी के साथ जब डालते रहेंगे तो आप 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के अंदर कोई ना कोई रील आपकी वायरल हो जाएगी और धीरे धीरे आपके पास कुछ फॉलोअर आने लगेंगे। तो जो फॉलोअर आने लगेंगे उसके बाद इसमें एक काम और आपको करना है। जब आप रील डाल रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं लोगों को, तो जो भी कमेंट आ रहा है, ठीक है, उसका आपको रिप्लाई करना है। एक दिन बाद, तुरंत नहीं करना है, उसका रिप्लाई करना है, अच्छे तरीके से रिप्लाई करना है। अगर कोई वेरी नाइस लिख रहा है, ठीक है, तो आप उसको बताइए कि हाँ, अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, या जो भी चीज़ें, मतलब आप एक तरह से रिप्लाई दीजिए अच्छे तरीके से। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे कस्टमर आपके बनते रहेंगे, तो ऑर्गेनिक वहाँ से कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और इस चीज़ को आप इंस्टाग्राम रील पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यूट्यूब शॉर्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी पॉपुलर है। तो वही जो आपने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप यूट्यूब शॉर्ट पे डाल सकते हैं और वहाँ से भी काफ़ी अलग अलग जो एक तरह से ऑडियंस हैं, वहाँ से भी अलग अलग एज ग्रुप के ऑडियंस हैं, उनके पास वो रील पहुँचेगी। तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ ऑर्डर्स आपको आने लगे। तो ऑर्गेनिक तरीका यही है, आप इंस्टाग्राम शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे एक तरह से मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा ही होगा। तो फेसबुक पेज आप एक अच्छा सा क्रिएट कर लीजिए, प्रोफेशनल फेसबुक पेज, अच्छा सा उसमें लोगो लगाइए, अच्छा सा उसका नाम रखिए, बायो लिखिए उसके बारे में, ठीक है, सारी जानकारी दीजिए। साथ ही साथ उसमें क्या आपको क्या करना है, उसमें भी आपको वही रील पोस्ट करना है, अच्छे हैशटैग के साथ पोस्ट करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि हफ्ते में 2 से 3 बढ़िया प्रॉपर पोस्ट अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले रहा है, रिव्यू कुछ अच्छा लिख रहा है, तो आपको रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेना है और उसको आपको तीनों जगह पे डालना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को और ज़्यादा एक तरह से विश्वास बढ़ेगा और ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक तरीका यही होता है। और अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, 2000 रुपये अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो 2000, 4000 से आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने निच में, अपने कैटेगरी में आपका जो भी प्रोडक्ट है उस कैटेगरी से रिलेटेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखिए 10 से 15,000 या 20,000, मैक्सिमम 20,000 जिनके फॉलोअर हैं उनको आप रीच आउट करिए और उनसे आप 2 तरीके से बात कर सकते हैं। या तो पहला ये तरीका हो गया कि उनसे आप बात कर लीजिए बार्टर पे। बार्टर क्या होता है कि आप उनको प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है, और उनसे
आपको कहना कि आप एक इससे रिलेटेड एक अच्छा सा रील बना लीजिए और कोलैबोरेट कर लीजिए, ठीक है, टैग कर दीजिए हमको। तो इस तरीके से भी हो जाता है और बदले में उनको क्या कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा है वो प्रोडक्ट वो रख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उनका कुछ मिनिमम चार्ज होगा। अगर उनके पास 10,000 15,000 फॉलोअर हैं तो उस हिसाब से उनको काफ़ी कम चार्ज में भी आप उनको कुछ पैसे दे करके भी अपने ब्रांड का प्रमोशन करवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा सकते हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी में, अपने निच में आपको कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर को ढूंढना है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है और उनसे इस चीज़ को करवानी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि कम पैसे में आप बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को उनसे एडवर्टीजमेंट अच्छा खासा करवा सकते हैं, उनसे अच्छा खासा प्रमोशन करवा सकते हैं। तो इससे भी एक तरह से सेल आ जाएगी और ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक का ही हिस्सा है। बट इसके लिए आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये आपके पास जो भी हो आप उसको लगा करके इस चीज़ को कर सकते हैं। और तीनों जगह डालने से होगा क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डालने से क्या होगा, तीनों जगह पे आपको अलग अलग ऑडियंस यानी कि अलग अलग कस्टमर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आपको ऑर्डर आने लगेगा। अब एक तरह से ऑर्डर आने लगा है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपका दिन का 4, 5, 6 ऑर्डर, 10 ऑर्डर आ रहा है तो आप मीशो एक काफ़ी अच्छा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपना अकाउंट बना करके आप सीधे कैश ऑन डिलीवरी COD ऑर्डर कर सकते हैं और उसमें आपका जो भी मार्जिन होगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको करने के लिए आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपका 4 से 5 ऑर्डर आ रहा है तो आप मीशो पे अकाउंट अपना बना लीजिए और जो भी एड्रेस आ रहा है कस्टमर का, ठीक है, जो भी एक तरह से एड्रेस है उस एड्रेस को डाल करके वहाँ पे आपको अपना कमीशन ऐड करके बस उसको ऑर्डर प्लेस कर देना है। मीशो वाले अपना ऑर्डर वहाँ पे पहुँचाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आएंगे वहाँ पे, पेमेंट कलेक्ट करेंगे और पेमेंट कलेक्ट करने के बाद से फिर आपका जो भी कमीशन होने वाला वो आप वहाँ मीशो से ले सकते हैं। तो अगर आपका दिन का 4 से 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और यहीं पे अगर आपका धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है, 15 ऑर्डर, 20 ऑर्डर आ रहा है तो आपको क्या करना है, रोपोस्टो क्लाउड एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहाँ से आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। तो जिस भी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सेम टू सेम वही सारी चीज़ें होंगी। रोपोस्टो अपने सप्लायर एक तरह से वहाँ से प्रोडक्ट शिपमेंट करेंगे, पैकिंग, डिलीवरिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपका जो पेमेंट है, आपका जो कमीशन है वो भी रोपोस्टो क्लाउड में हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आपका एक तरह से बिजनेस ग्रो होने लगे तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा वेबसाइट बना लेना है। आपको पता होगा शॉपिफाई पे वेबसाइट बन जाती है, ठीक है, 20 रुपये हर महीने का लगता है। तो 60 रुपये में आप 3 महीने के लिए वेबसाइट रेडी कर सकते हैं और शॉपिफाई एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो उसमें थोड़ी बहुत आपको डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग करके प्रोडक्ट अपना लिस्ट करके 3 महीने तक अच्छे तरीके से आप 20 रुपये हर महीने के हिसाब से चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ऑर्गेनिक तरीके से धीरे धीरे करके ला के वहाँ पे करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो आप एडवर्टीजमेंट का भी सहारा ले सकते हैं, फेसबुक ऐड का सहारा। तो मिला जुला करके जब आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आपकी काफ़ी अच्छी सेल आने लगेगी। साथ ही साथ आप पेड मार्केटिंग करेंगे, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा सेल आने लगेगा। बट ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है बट थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप एक इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना चाहें तो आप 1 से 2 महीने, 3 महीने अगर कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं, कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते हैं तो आसानी से आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो हो जाएगा। 30,000, 40,000 फॉलोअर तो 50,000 फॉलोअर तो हो ही जाएंगे। बाकी आपको हफ्ते में 2 से 3 अच्छा सा पोस्ट तैयार करना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और उसको पोस्ट करते रहना तीनों जगह पे। तो दोस्तों ये फ्री तरीके हैं और ऑर्गेनिक तरीका है, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला। आपके पास अगर पैसे हैं तब भी, नहीं पैसे हैं तब भी ऑर्गेनिक जो कस्टमर हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से आते रहेंगे। बाकी अगर आप पेड मार्केटिंग धीरे धीरे आपके पास बजट हो जाता है तो आप पेड मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक से ही काफ़ी अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ड्रॉपशिपिंग अप करना चाहते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है तो मैंने आपको जो तरीके बताए हैं उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और वहाँ से आप इन सब तरीकों का यूज करके जीरो इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।